राम राम जी सभी को। मैं रेनू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर की बात पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है दिन शनिवार, तारीख है आज 20। आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो उठ के मैंने नहा धो लिया था, किचन वगैरह क्लीन किया, पूजा पाठ करके नीचे आ गई थी कौओं के लिए खाना वगैरह बना के। तो बेटे ने जाना था कॉलेज, तो मैंने सोचा आज अंदर की साफ़ सफाई शुरू करती हूँ जितनी हो पाएगी। तो उससे मैंने फिर जो भी कपड़े थे, नीचे गद्दे वगैरह ऊपर चढ़वाने थे, उसने 9 बजे जाना था। उससे पहले मैंने जो भी ऊपर सुखाने वाला था सामान, उससे मैंने चढ़वा लिया था ऊपर। तो बोल तो रहा था कि कोई नहीं, मैं आ जाऊँगा 12-1 बजे तक। और जो भी है सामान ऊपर छोड़ गया था, और जो भी नीचे उतारने वाला साफ़ सफाई वो कर गया था। और बेड भी मैंने नीचे इससे ना इधर ही खिंचवा लिए थे, क्योंकि पीछे दीवार बहुत गंदी हो रखी है, तो बेड फिर मेरे से हिलेंगे नहीं। तो ये भी सारा जो भी काम था भारी वाला वो करके चला गया था। तो बस कपड़े मैंने ज़्यादा कुछ सुखाए नहीं है, छत पे नहीं भेजे, ज़्यादा कपड़े रखे भी नहीं हुए। छत पे हमने ट्रंक वगैरह रखे हुए हैं, उसी में डाले हुए हैं गर्म कपड़े वगैरह। तो बेड में तो ज़्यादा कपड़े कुछ नहीं है। तो इसमें बस जो भी आने जाने वाले कपड़े हैं सूटकेस में वो वगैरह रखे हुए हैं। एक सूटकेस में इसके स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह वही डाल के देख रहा था बार बार उसको। तो बस ऊपर फिर मैंने सोचा अलमारी के ऊपर का भी मैं कर लेती हूँ इसके होते होते ही। तो इसको पहले ये चढ़ा था ऊपर पहले करने के लिए, पर आपको पता ही है बच्चों से थोड़ा अच्छे से हो पाता है। तो फिर मैंने सारा झाड़ के ऊपर, वैसे सामान कोई ज़्यादा हमने रखा भी नहीं हुआ है अलमारी के ऊपर इतना ज़्यादा। तो बस थोड़ा बहुत था, डब्बे वगैरह इधर उधर करके झाड़ पूंछ के अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया इसको ऊपर से। यही होता है, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ा भी नहीं जाता। एक बार बंद कर दो, फिर कभी कोई सामान निकालना हो कोई 2-4 महीने बाद तभी खुलता है ये। नहीं तो यहाँ पे यूज़ कम ही होता है, क्योंकि सामान भी मैंने कोई ख़ास ज़्यादा यहाँ पे रखा नहीं हुआ। और ये मैं इसको दिखा रही थी कि ये कांगड़ी बोलते हैं हमारे तो डोगरी साइड में ही पड़ता है हमारा वैसे गांव, तो उधर कांगड़ी बोलते हैं इसको। ये जब इनकी ड्यूटी थी इधर श्रीनगर में तब लेके आए थे ये। तो ये रखी हुई है मैंने। तो गांव में तो चलो चल जाती, यूज़ हो जाती है, चूल्हा वगैरह जलाते हैं तो आग डालने के लिए। पर यहाँ पे शहर में आपको पता ही है कहाँ का आग जलानी है। तो फिर दूसरे रूम में भी अलमारी में जो भी रखे थे सामान, वो भी मैंने इससे निकलवा लिए थे बाहर। और ऊपर से साफ़ सफाई करके जो भी ऊपर रखने वाला था वापस इससे रखवा दिया था मैंने, जो जिनको धूप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोनों रूम के गद्दे मैंने ऊपर चढ़वा दिए थे इससे। मैंने बोला कि चलो अच्छे से धूप लग जाएगी। और अभी बाहर नहीं सोया जाता, अभी बाहर ठंड हो जाती है काफ़ी, वैसे काफ़ी मौसम भी चेंज हो चुका है। तो यही बोल रही थी कि अभी बाहर सोना बंद करो, अभी अपने अपने रूम में सो जाके, क्योंकि ये भी थोड़ा खिल्लर खलारा भी कम पड़ता है, साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाती है सुबह अगर जल्दी थोड़ा बहुत सामान समेटा जाता है। तो बेड भी काफ़ी भारे हैं, तो ये तो मेरे से तो हिलेंगे नहीं। तो पीछे देखिए दीवार इतनी ख़राब हो रखी है हमारे, सारी दीवारें टोटली ख़राब ही हैं, पर क्या करें अपनी किस्मत। तो बस इसको नाश्ता वगैरह दे दिया मैंने, और ये चला गया था कॉलेज। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया हमने, और किचन वगैरह क्लीन करके मैंने फिर चने बनाने थे, आज सैटरडे था। चने रात के ही भिगो दिए थे, मैंने सोचा पहले सब्जी वगैरह बना लेती हूँ दोपहर के लिए, और उसके बाद फिर अगर होगा तो चावल ही उबालने बॉयल करने, और वो तो कुकर में बन जाएंगे, 1-2 चपाती बना लेंगे। सब्जी बनी हो तो फिर टेंशन नहीं होती ना, जैसे मर्जी काम होता रहे, फिर धीरे धीरे बंदा बीच में खाना वगैरह भी बना के खा लेता है। तो बस वही सब्जी वगैरह बना के सारा क्लीन करके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने फिर चने बॉयल करने के लिए रखे थे, इतनी देर में बेड वगैरह इकट्ठा करके नीचे से देखा आपने कितना कचरा निकाला है। तो 10:30 हो चुके थे मुझे। फिर बेड खोल के जो भी था उनको झाड़ पूंछ के, मैंने कपड़े ही रखे हुए हैं जो यूज़ वाले हैं, ज़्यादा कोई धूप लगाने वाले इधर कपड़े नहीं थे। आने जाने वाले कपड़े ही होते हैं जो ज़्यादा मैं इनमें रख देती हूँ, जो डेली यूज़ में नहीं आते। तो बस उनको ही निकाल के वापस से अच्छे से झाड़ पूंछ के वापस रख दिया था, और फिर शुरू हो गई थी साफ़ सफाई के लिए।
तो यहाँ पे ही जाले हो जाते हैं, बस सीलिंग है ना इसके अंदर जाले हो जाते हैं। बाहर करते भी रहो फिर भी अंदर से पता नहीं कहाँ से निकल जाते हैं जाले। और ये दीवार यहाँ से भी इतनी पपड़ी उतर रही है कि क्या ही बताऊँ मैं। कोई भी दीवार हमारे घर की ऐसी नहीं है कि जहाँ जो साफ़ हो। सारी दीवारें कोई नीचे से कोई ऊपर से, और ये दीवार तो ऊपर से भी इस बार ख़राब होगी बरसात में। पिछली बार नीचे से शुरू हुई थी, अभी इस बार ऊपर से हो गई शुरू। और ये रखे हुए हैं मैंने, वो मोर पंख लगाए थे, बोलते हैं कि छिपकली वगैरह नहीं आती इसलिए रखे हुए हैं वहाँ पे टांगे हुए हैं मोर पंख। क्योंकि आपको पता है ये लाइट के इर्द गिर्द ही आती है छिपकली ज़्यादातर। तो ये देखिए सारी दीवारें ऐसे पपड़ी उतर रखी है और सीमेंट भी निकलना शुरू हो गया इनमें से। तो जो बेड के पीछे वाली दीवार है इसमें तो सीमेंट इतना झड़ता है कि कम से कम मैंने 1 बाल्टी सीमेंट निकाला कल ना पूरे रूम में से, इतना सीमेंट निकलता है दीवार से। तो डेली तो बेड खींच के सफाई हो नहीं पाती, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही लेते हैं अच्छे से। फिर से 2-3 महीने हो ही जाते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। बेड भी नहीं अकेले से खींचे जाते, बच्चे घर हो तो चलो हो जाती है साफ़ सफाई साथ में, अकेले इतना काम नहीं हो पाता। तो डीप क्लीनिंग तो हो गई थी वैसे कल, ज़्यादातर थोड़ी बहुत होगी अभी, क्योंकि अभी दिवाली को 1 महीना पड़ा है अभी तो चलो थोड़ा बहुत फिर से हो जाएगा। तो जितना हो सकता है इतना कर लेती हूँ। आज कल अमावस्या भी है, तो नवरात्रे हमारे क्यारी वगैरह तो नहीं बीचते, पर माता रानी की जोत तो जलानी होती है, तो साफ़ सफाई तो चाहिए होती है घर पे। माता रानी का फेरा होता है नवरात्रों में सभी के यहाँ। और ये इस रूम के पीछे वाली दीवार साफ़ ही है, पीछे बेड के पीछे दीवार बिल्कुल क्लीन है, वो वहाँ पे नहीं झड़ता। पर ये सामने वाली जो है ना बाथरूम के साथ वाली, यहाँ से सीमेंट बहुत निकलता है। तो इस बेड को तो मैंने हिलाया भी नहीं, मेरे से हिला भी नहीं है, तो बस इधर उधर करके थोड़ा निकाल कर दिया था इसको मैंने साफ़। इस बेड में रखी हुई हैं रजाइयाँ, क्विल्ट वगैरह, जो भी ब्लैंकेट है, तो इनको मैंने कुछ नहीं करा। मैंने सोचा चलो साफ़ सफाई कर लेती हूँ आज, फिर किसी दिन अगले संडे को जब बेटे को छुट्टी होगी तो इसमें से सामान निकलवा के छत पे चढ़ा दूँगी, क्योंकि सारा इकट्ठा तो हो नहीं पाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। तो दोनों रूम के फ़ैन मैंने खुद ही साफ़ कर दिए थे। मैंने सोचा अगर उसकी वेट करूँगी तो फिर नीचे का साफ़ सफाई हो जाएगी, तो फिर ऊपर से फिर से पंखे के झड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने खुद ही चेयर रख के ऊपर आराम से हो गया था। तो बस किचन मैंने क्लीन कर लिए, सॉरी रूम मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। इतने में आ गया था बेटा, फिर उससे बाहर का करवाया मैंने साथ के। और ये बाहर की दीवार है, जो बाहर बेड रखा है ना, तो उसके पीछे वाली दीवार भी देखिए वहाँ से निकलना शुरू होगी। सारी सॉफ्ट हो रखी है ऊपर से, पर अगर मैं झाड़ूँ तो सारी निकल जाएगी, तो मैंने बस इतना इतना ही झाड़ा। अगर मैं ऊपर भी करती तो सारा निकल जाता। तो बस यहाँ से करके बेड को फिर से पीछे कर देता है। ये सोफ़ा कम बेड है हमारा, तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको अभी मैं इकट्ठा ही कर दूँगी, अभी नहीं बिछाऊँगी। तो अंदर के दोनों रूम मैंने कर लिए थे साफ़ सफाई के, फिर मैं बाहर आ गई थी। बेटा भी आ गया था इतनी देर में, उससे फिर पंखे वगैरह भी क्लीन करवाए और डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ मैं। कहने में तो आते नहीं औरतों के काम भी क्या करते हैं घर पे, पर काम बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो महिलाओं को ही पता होता है कि कैसे घर के काम कैसे हो पाते हैं। और बस पर्दे वगैरह भी निकलवा दिए थे मैंने पर्दे, क्योंकि धुल अगर शाम को अगर टाइम लगेगा तो धुल दूँगी, नहीं अगर लेट हो गई तो फिर रहने दूँगी। तो पर्दे भी निकाल दिए सारे साथ के साथ ही। मैंने सोचा रोड वगैरह सारी साफ़ क्लीन कर दो, क्योंकि मेरे से तो ऊपर चढ़ा नहीं जाएगा बार बार। तो यहाँ से भी सारे क्लीन कर दिए थे, पर्दे निकाल दिए थे। अभी देखते हैं। तो बाहर का भी देखिए, बाहर की भी दीवारें सारी निकली हुई हैं, पपड़ी सारी निकली हुई है सभी जगह पे। सीढ़ी के नीचे मैंने सिलेंडर रखा था, देखिए अब यहाँ पे जहाँ से सिलेंडर ले गया चोर ना, रात को पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे सोच रही हूँ अभी यहाँ पे कुछ जाली वगैरह फिट करवा के ना, लॉक लगा के, तो फिर वापस सिलेंडर रखवाएंगे जहाँ पे, नहीं तो अंदर किचन में भी टाइट हो रखा है। तो बस हो गया थी मेरी अंदर की क्लीनिंग। देखिए सफाई के बाद की लुक।
इतना क्लीन लग रहा था कि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही हम शिफ्ट हुए हैं। साफ़ सफाई होती रहे तो अच्छा ही लगता है, अपने आप को भी बड़ा अच्छा लगता है। और पीछे ज़्यादा मैं सामान रखती नहीं, यहाँ वॉशिंग एरिया तो मशीन वैसे मैंने ऊपर रखी हुई है, नीचे मैं नहीं रखी पीछे। मुझे तंग सी लगती है जगह ना, जगह छोटी है पीछे ना वॉशिंग एरिया, उस वजह से। और किचन तो मैंने पिछले कल ही कर लिया था, तो आज ये अंदर का भी हो गया, बाहर का भी हो गया। और ऊपर का देखते हैं अगर कल हो पाया तो। कल अमावस्या का श्राद्ध भी है, तो उसके बाद अगर टाइम लगा तो कल देखेंगे। और बाहर का देखिए मेरा सोफ़ा कम बेड, ये भी मैंने इसको चेंज कर दिया। टेबल मैंने इसके आगे रख दिया, थोड़ी सी लुक चेंज होगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था खुला खुला सा ना। पर्दे लगाऊंगी अभी धुलने के बाद ही। और उसके बाद वैसे मैं चली गई थी छत पे, नीचे से सारा कंप्लीट करके। और ये बुद्धा जी की है मूर्ति ना, तो इनको भी साफ़ करूँगी किसी दिन, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी में करती तो मार्बल की है तो डर लगता है हाथ से निकलना चाहे, तो इसलिए मैंने इनको रहने दिया कि बाद में करूँगी किसी दिन ना। तो उसके बाद चली गई थी मैं कपड़े धोने। आज सैटरडे को वैसे मैं कपड़े धोती तो नहीं हूँ, पर फिर भी इतने सारे हो रखे तो कल अमावस्या को धोने नहीं थे, इसलिए मैंने धो लिए। तो जी मैं ये था आज का मेरा ब्लॉग। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। राम राम जी सभी को। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।